Audio Jungle. Audio Jungle. युवजन सभा अपना संगठन चला रहे हैं आप? हाँ, युवजन सभा चला रहे थे जी। उसके बाद चला रहे थे युवजन सभा के अध्यक्ष। अभी हाल ही में आपने आपकी बहुत चर्चा हुई थी पूरे प्रदेश में। आपने समाजवादी पार्टी उसके नाम से रसोई के नाम से एक कार्यक्रम चलाया था जो लगभग 2 महीने चला था, वो क्यों बंद कर दिया गया? समाजवादी रसोई हमारी जो चल रही थी तो हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की परिकल्पना थी समाजवादी रसोई, क्योंकि लॉकडाउन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जितना काम किया लोगों के लिए, जितना काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी ने नहीं किया, उसी तर्ज पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की परिकल्पना थी समाजवादी रसोई चलाई जाए। तो मैंने समाजवादी रसोई चलाने का मतलब फैसला किया और ये समाजवादी रसोई जब चलाना शुरू किया तो इसका इतना था कि हर अस्पताल में दिन भर में 1000 लोगों को खाना बांटा जाता था पैकेट, और हर अस्पताल में। अब क्या वजह हुई, क्यों बंद हो गया? ड्रामा सेंटर, कभी राम मनोरैया, कभी बलरामपुर। जैसे भाजपा एक आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर बराबर कि आजम खां की रिहाई की मांग कर रहे हैं, क्या बात सत्य है? आजम खां की रिहाई के लिए कोई अगर आजम खां के लिए फिक्रमंद है तो समाजवादी पार्टी है। नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय की तरफ से कोई की गई है अभी तक? हाँ, की गई है, हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष हर मुद्दे पर, हर मंच पर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है वो सत्य है? जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप सरासर गलत है, क्योंकि आजम खां साहब को निरुद्देश बदले की भावना से, क्योंकि योगी जो रोया था ना संसद में, योगी मानता था उसके पीछे आजम खां है, इसलिए आजम खां साहब जेल में। और आने वाले समय में एक बार फिर योगी जी रोएंगे, क्योंकि निज़ाम बदलते देने लगती है। आजम खां के ऊपर जो मतलब ये उठा है, मतलब आजम खां से वतन परस्त आदमी, उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, लोगों के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए कदम उठाया, इतने बड़ा शिक्षा का मंदिर बनाया। उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया, उनका घर तो आज भी आपने देखा होगा कैसा है। आजम खां से बड़ा निर्भीक आने वाले चुनाव तक क्या उम्मीद है कि बाहर आ जाएंगे आजम खां? आजम खां साहब जल्दी बाहर आ जाएंगे और आना चाहिए आजम खां को। लोग उनकी मतलब जमानत के लिए लगे हैं। अब ये सरकार उनको नहीं निकलने दे रही है, इस सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आजम खां साहब के ऊपर मुकदमा क्या है, उनके ऊपर केस क्या है? अच्छा, बताइए। उनके जो उनकी अभी जब इतना दबाव समाजवादी पार्टी का था, इसलिए मतलब मोहतरमा जो आजम खान साहब की वाइफ थी, उनको किसी तरह उनकी जमानत हो गई। वो तो इतनी बीमार थी, मैं तो गया था, उनको तो शुगर की पेशेंट थी, वो शुगर की पेशेंट थी। आजम खान साहब को कितनी बड़ी बीमारी है, उनको तकलीफ से गुजर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ उत्पीड़न की कार्रवाई करने के अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, आने वाले चुनाव में क्या पूर्ण बहुमत के साथ आ पाएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, इतिहास अपने आप को दोहराने जा रहा है। अक्टूबर 2011 में राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले थे और 6 महीने के अंदर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर दिया था। आंधी आ गई थी उत्तर प्रदेश में और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और फिर आज जनता अखिलेश यादव जी के किए गए कार्यों को, उनके विकास कार्यों को याद कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया, चाहे वो लैपटॉप देने का काम रहा हो, चाहे विधवा पेंशन देने का काम रहा हो, चाहे वो इतना बड़ा 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाने का काम रहा हो, इतने कार्य उन्होंने अपने विकास कार्य में किए। अपने कार्यकाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की परिकल्पना थी उनकी, उनका उद्देश्य था। अगर उनको 5 साल और मिल जाते, क्योंकि 5 साल का जो उनका प्रोजेक्शन था कि हर स्टूडेंट के हाथों में स्मार्टफोन आ जाएगा, हम जो भत्ता दे रहे थे उसको 2000 कर देंगे, हम विधवा पेंशन को दुगना कर देते। क्या अगर सरकार बनी तो ये जो लैपटॉप के बाद का जो प्रोसीजर था इसे पूरा करेंगे? सब पूरा अखिलेश यादव जी का पूरा प्रोजेक्शन है। अखिलेश यादव जी की जो योजना थी कि हम भूखों को 10 रुपये में खाना देंगे, हर भूखे तक 10 रुपये में खाना पहुँचेगा, हर मजदूर तक, ये भी उनकी योजना थी। तो उनकी एक ऐसी योजना आज प्रदेश उनको याद कर रहा है। तो अखिलेश यादव जी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव जी देश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको पूरा यकीन है कि प्रदेश के दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे? तो चुनाव के लिए आपका बड़ा मुद्दा क्या है इस वक्त? जनता बनाएगी मुख्यमंत्री।
नहीं, कोई मुद्दा भी तो हमारा हो मुद्दा जिसको विकास का लेकर है। भी आप उसके हम बीच में विकास जाएंगे कराए, जनता हमने के। विकास करेंगे, क्योंकि हमसे ज़्यादा विकास किसी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा, अखिलेश यादव जी से ज़्यादा विकास किसी ने नहीं किया। तो उनका एजेंडा सिर्फ जिस विकास का वक्त था। 1992 उनकी सोच, जी जी उनका विजन, जो उनके पास विजन है वो योगी बाबा के पास हो ही नहीं सकता। 1900 इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या किया बताइए? इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र था, इनके घोषणा पत्र का अगर एक काम भी इन्होंने पूरा किया हो तो हमको बता दीजिए। इन्होंने अखिलेश यादव जी के किए गए कार्यों का फीता काटने का काम किया है, उद्घाटन करने का काम किया है, शिलान्यास करने का काम किया है। इनका अपना कोई काम नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो हॉस्पिटल बनाए थे अपने कार्यकाल में, आज कोरोना काल में जो लोग बचे हैं उन्हीं हॉस्पिटल की वजह से बचे हैं। किठौर की सरजमी को इनकलाबी सरजमी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्म माना जाता है। 1993 में जब नेताजी किठौर की सरजमी पर आए थे तो आपके बीच में बैठे हुए हैं आपके साथी, आपके जो मीडिया प्रभारी हैं इकराम चौधरी, उनके वालिद हुआ करते थे हाजी लियाकत साहब। तो उस वक्त उनके घर बहुत अध्यक्ष जी का आना जाना था। तो उस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष थे रामशरण दास जी, केसी त्यागी जी, सतपाल जी, आजम खान जी और शिवपाल यादव जी, उस वक्त बहुत वहाँ आया जाया करते थे। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि अब उस धरती को नकार दिया गया, उधर कोई नहीं आता जाता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं नकारा गया है। और इकराम चौधरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इनका पूरा सम्मान है और सभी का सम्मान है। समाजवादी पार्टी की किसी की अपेक्षा नहीं करती। अच्छा, जैसे ये बहुत सारे काम रोक दिए हैं बीजेपी सरकार ने जो योजना में थे समाजवादी अखिलेश सरकार यादव जी के आने पर सारी योजनाएं फिर से चालू हो जाएंगी और लोगों का काम शुरू हो जाएगा और इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का बनाने का कोई भी काम करेगा तो अखिलेश यादव जी करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी भी सुखबुगाहट है क्षेत्र में कि किसी को कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, कोई नया धमाका होने वाला है पार्टी की तरफ से? क्या अब ये अखिलेश जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, उसकी काबिलियत, उसकी जिम्मेदारी देख के उसको काम दिया जाता है। अच्छा, बहुत सारा आदमी काम कर रहा है इस समय। अभी यूथ आक्रोशित है और युवा मन बना चुका है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो आप ये मानते हैं कि यूथ जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है? हर वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ जीतते हैं अखिलेश यादव जी की सरकार 2022 में बनेगी। अभी जो विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आजम खान जी को जो है पार्टी का जो है रूह कहा जाता था, आत्मा कहा जाता था, लेकिन जब से वो जेल गए हैं तो अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सिर्फ एक बार उनसे जेल में मिलने गए हैं। जबकि देखिए, अखिलेश यादव जी सारे डॉक्टर पूरी अखिलेश यादव जी की निगरानी में हैं, उनकी निगरानी में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, रोज़ उनका हालचाल लिया जाता है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान के साथ नहीं, सबको मालूम है। नहीं, जैसे कि कल्याण सिंह बीमार हुए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बराबर जा रहे हैं, आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी एक बार ही गए, इसका क्या कारण रहा? अखिलेश यादव जी हमेशा टच में हैं, हमेशा उनके परिवार के टच में हैं। रामपुर भी गए अखिलेश यादव जी और एक ही बार जाना हुआ, उसके बाद जाना नहीं हुआ, उसका क्या कारण? फिर जाएंगे, हमेशा जाते रहेंगे, घर का मामला है वो। कोई और संदेश जनता को आप देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं? इस सरकार से जनता उब चुकी है और आगे आके लोग समाजवादी पार्टी का साथ दें और समाजवादी पार्टी की 2022 में अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। Audio Jungle. Audio Jungle.